आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे धारा 9 का पावर। हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। अगर पति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 का प्रयोग करता है, जिसे हम दाम्पत्य पुनर्स्थापन भी कहते हैं, इसका प्रयोग करता है तो पति के फेवर में सारे केसेस कैसे आ सकते हैं, किन परिस्थितियों में आ सकते हैं, पति को क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन किन परिस्थितियों से उन्हें जूझना होगा, और सारे के सारे जितने भी पति और उसके परिवार पर केस करेगी उन केसेस को इस धारा 9 की वजह से वो डिसमिस करवा सकता है और सारे आदेश अपने फेवर में करवा सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में धारा 9 का पावर के बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9, जिसे हम दाम्पत्य पुनर्स्थापन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत दाम्पत्य पुनर्स्थापन का मामला प्रस्तुत किया जाता है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है, पति को ऐसा लगता है कि हम कोर्ट जाएंगे, केस फाइल करेंगे, पत्नी आएगी नहीं आएगी, समन लेगी नहीं लेगी, एक्स पार्टी हो जाएगा, टाइम खराब होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो चलिए, आपका समय भी खराब होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, लेकिन इसके फायदे भी समझ लीजिए, दूरगामी फायदे क्या क्या होंगे। नंबर 1, अगर यह केस धारा 9 का केस पति के फेवर में एक्स पार्टी है, तो अब पत्नी जितने भी केसेस करेगी, अगर पति धारा 9 का उसमें जजमेंट का प्रयोग करेगा तो पत्नी को लगाए गए आरोपों के सबूत एनी कंडीशन देना पड़ेगा। बस पति को डटना पड़ेगा और धारा 9 के जजमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा कि हुजूर देखिए, हम तो रखना चाहते हैं, हमारा कोई गलती नहीं है, अब पत्नी ही नहीं आना चाहती तो हम क्या करें, हमारा गलती नहीं है, कुछ भी अगर गलती है तो बताए सबूत। अब पत्नी ने पहले तो बात है धारा 9 को फाइट नहीं किया, ये पहली गलती पत्नी की। दूसरी गलती है कि धारा 9 का केस करने के बाद उसने आपके पास तड़ातड़ 2 4 5 केस कर दिए, यह पत्नी की दूसरी गलती है। कब? जब उसके पास में लगाए गए आरोपों के सबूत ना हो। तो यहां पर पति को डबल फायदा मिलता है, 2 गुना फायदा मिलता है। नंबर 3, अगर एक कंठस्थ डिग्री है, यानी केस फाइट किया है और पत्नी केस हार गई, पति जीत गया, तो फिर ये तो पति के लिए वरदान डिग्री है। अब तो पत्नी जितने भी केसेस करे उसमें पति सभी में चुनौती दे सकता है कि आरोपी झूठे हैं। जो दहेज का केस है उसको सीधा क्वेश्चन में चला जाए, केस ही झूठा है, देखिए साबित ही नहीं हो पाया, प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। घरेलू हिंसा के केस में वो भी क्वेश्चन में चला जाए, देखिए हुजूर कंठस्थ है, इस केस में पत्नी जीत ही नहीं पाई, हार गई, लगाए गए आरोप, कोई सबूत ही नहीं इनके पास। मेंटेनेंस के केस में तत्काल आवेदन लगा के उसे भी डिसमिस करवा सकते हैं, पत्नी बिना किसी कारण के लग रही, मैं तो अभी भी रखना चाहता हूं, फिर भी नहीं वो रह रही, झूठे आरोप लगा रही, तो मेंटेनेंस का केस भी डिसमिस हो सकता है। इस तरह से पति पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को डिसमिस करवा सकता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर ये एक्स पार्टी है तो इस डिक्री का निष्पादन यानी एक्सक्लूजन जिसे आप कहते हैं, हिंदी में कहें तो निष्पादन, इसका निष्पादन जरूर करवा लीजिएगा, जो कि सीपीसी में होता है। सीपीसी की जो धारा होती है ऑर्डर 21 रूल्स 32 के अंतर्गत, ऑर्डर 21 रूल्स 32 के अंतर्गत होता है। आप इसमें इसका निष्पादन करवा लीजिए, इसके बाद आप सीधे डिवोर्स में जा सकते हैं। हाँ, दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिग्री आपके पास कंठस्थ है तो आपको 1 साल तक फिर भी इंतजार करना है। इस दौरान आपको पत्नी को वापस बुलाने के लिए आपको नोटिस भी प्रस्तुत करना है, प्रयास करना है, ताकि कोर्ट में यह साबित हो जाए कि हमने सारे प्रयत्न कर लिए, कोर्ट का आदेश होने के बाद हमने अपनी तरफ से भी प्रयत्न कर लिए कि पत्नी वापस आके हमारे पास रहे, लेकिन फिर भी नहीं आई, इतने सारे केस भी हमारे ऊपर कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो पत्नी ने केस किए हैं, कोर्ट ये कहेगी कि पत्नी ने बिना सबूत के जो केस किए हैं वो बदले की भावना से किए गए हैं,
पति को परेशान करने के उद्देश्य से किए गए हैं, विताड़ित करने के उद्देश्य से किए गए हैं, या अपना कोई पत्नी ने कुछ ऐसा कार्य किया उसको छुपाने के उद्देश्य से किए गए हैं, या पत्नी अडल्ट्री में है, तो अडल्ट्री में है इस कारण से उसने पति को परेशान करने के उद्देश्य से केस किए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपके फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री होती है तो पति को चारों तरफ से बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जहां पर कंठस्थ डिग्री हो वहां पर आप 99% तक उम्मीद कर सकते हैं कि सारे केसेस आपके फेवर में आ सकते हैं और पत्नी को एक पैसा नहीं देना पड़े और आपको विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिल जाए और सारे केसेस भी डिसमिस हो सकते हैं। जहां पर कंठस्थ डिग्री है पति के फेवर में, जहां पर पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है उन केसेस में। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।